उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, यहीं से मां गंगा का उद्गम होता है। आज आप जानेंगे उत्तराखंड के सिद्धपीठ मंदिर गोपीनाथ मंदिर के बारे में। गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र के गोपेश्वर नाम के शहर के बीच में आता है। ये प्राचीन हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। गोपीनाथ मंदिर को कत्यूरी शासकों के द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर अपनी खास शैली की वजह से जाना जाता है। इस मंदिर में एक अद्भुत गुंबद और एक पवित्र स्थान भी है, जिसमें 24 दरवाजे हैं। मुख्य अभयारण्य के अंदर एक स्वयंभू या आप कह सकते हैं अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है, जिसे गोपीनाथ और नंदी के नाम से देखा जा सकता है। मंदिर के परिसर में आंशिक रूप से टूटी हुई मूर्तियां और कई अस्तित्व ये दर्शाते हैं कि यह मंदिर काफी पुराना है। अगर बात करें इस मंदिर की शैली की, तो इस मंदिर का निर्माण नगरा पैटर्न से किया गया है। हिंदू माइथोलॉजी ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सारे कष्टों को हर लेते हैं। गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणियों में आता है। मंदिर पर मिले विभिन्न प्रकार के पुरातत्व एवं शिलाएं इस बात को दर्शाती हैं कि यह मंदिर कितना पौराणिक है। मंदिर के आसपास मां दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी के मंदिर भी मौजूद हैं। गोपीनाथ मंदिर जी की इस मंदिर का दर्शन 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु चमोली के केदारनाथ के दौरान गोपेश्वर में करते हैं। भव्य शिलाओं से बने इस मंदिर का निर्माण और वास्तुकला का स्वरूप सभी को आकर्षित करता है। पौराणिक महत्व के लिए गोपीनाथ मंदिर शैव मत के साधकों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोपेश्वर आने वाले तीर्थयात्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले गोपेश्वर क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित गोपीनाथ मंदिर के बारे में कई पौराणिक तथ्य हैं। माइथोलॉजी ग्रंथों के अनुसार गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव की तपस्थली रही है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अनेक सालों तक तपस्या की और कामदेव को इसी स्थान पर भगवान शिव के द्वारा भस्म किया गया था। ये भी कहा जाता है कि देवी सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे और तब ताड़कासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और उससे कोई हरा नहीं पा रहा था। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं से कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही ताड़कासुर को मार सकता है। इसके बाद सभी देवों ने भगवान शिव की आराधना की, लेकिन तब भी भगवान शिव तपस्या से नहीं जागे। फिर भगवान शिव की तपस्या को समाप्त करने के लिए इंद्रदेव ने ये कार्य कामदेव को सौंपा, ताकि शिवजी की तपस्या समाप्त हो जाए और उनका विवाह देवी पार्वती के साथ हो जाए, ताकि उनका पुत्र राक्षस ताड़कासुर को मार सके। कामदेव ने भगवान शिव पर तीरों से प्रहार किया। भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। तब शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका और वो त्रिशूल उसी स्थान पर गड़ा है जहाँ पर वर्तमान के समय में गोपीनाथ मंदिर स्थापित है। इसी कारण इस मंदिर की स्थापना हुई। गोपीनाथ मंदिर के इस मंदिर का विशेष महत्व है। हर रोज यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग, परशुराम, भैरव जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये मंदिर 8वीं 9वीं सदी का है। ये पांडवकालीन मंदिर है और ये भगवान शंकर का चतुर्थ केदार है। 5 केदारों में, पंच केदारों में चतुर्थ केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ भगवान में यही पूजन होती है। और यहाँ पे बड़ा सा त्रिशूल है। यहाँ पे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे भगवान शंकर ने उन्हें मछली के रूप में, आगे कुंड है, यहाँ पे रति कुंड है। रति कुंड से जल आता है जो जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है। और रति कुंड में ये कामदेव की पत्नी रति मछली के रूप में रहती है। और ये अभी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत है मंदिर। ये 8वीं 9वीं सदी है, कम से कम 7-8 हज़ार वर्ष पुराना। 5वीं 8वीं 9वीं सदी का ये राजा सगर ने बनाया था मंदिर। और पंच केदार यहाँ से 22 किलोमीटर ऊपर रुद्रनाथ है, वहाँ मुख्य की पूजा होती है भगवान शंकर की। मंदिर के निर्माण से भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और मंदिर से कुछ ही दूरी पर बैतरणी नाम का कुंड स्थापित है, जिसके पवित्र जल से स्नान करने का विशेष महत्व है।
एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को मारने के लिए जो अपना त्रिशूल फेंका था, वही त्रिशूल यहाँ पर गड़ा है। त्रिशूल का धातु वर्तमान में इसी स्थान पर स्थित है। त्रिशूल के धातु का सही से ज्ञान नहीं हो पाया है, परंतु इतना अवश्य है कि ये अष्ट धातु से बना होगा। त्रिशूल पर कोई भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता और वर्तमान के समय में ये एक आश्चर्यजनक बात है। ये भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य अपने शारीरिक शक्ति से त्रिशूल को हिला नहीं सकता है। यदि कोई सच्चा शिव भक्त है तो वो त्रिशूल को सिर्फ एक उंगली से छू सकता है और इस त्रिशूल में कंपन पैदा हो जाता है। तो आपने जाना गोपीनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। आप भी गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करें। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।